कोई कोई लोग सिर्फ प्राइस पूछने के लिए ही फ़ोन करते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बताती हूँ। तो सबसे पहले नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं फ्रेश बेक विद सारिका। मैं एक होम बेकर हूँ और नवोदय नगर हरिद्वार में मैं अपनी होम बेकरी रन करती हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास ना एक फ़ोन आया और उनको चॉकलेट केक चाहिए था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, 1 पाउंड चॉकलेट केक का प्राइस आप क्या लेती है? तो मैंने उनको प्राइस बताया। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ पिक्स होगी तो मुझे आप शेयर कर दीजिए। तो मैंने भी फ़ोटोज़ उनके साथ शेयर किए। तो उन्होंने मुझसे हर एक केक का प्राइस पूछा, तो मैंने भी बता दिया। ऑब्वियसली हम ऐसे ही तो करते हैं होम बेकर्स। तो फिर उन्होंने पूछा, इससे भी बढ़िया केक है आपके पास? तो मैंने जो प्रीमियम क्वालिटी के जो केक होते हैं उनका प्राइस थोड़ा सा ना ज़्यादा होता है दोस्तों। अब केक बढ़िया चाहिए तो प्राइस भी बढ़िया ही होगी ना। तो मैंने उनके भी कुछ फ़ोटोज़ उनके साथ शेयर किए। फिर उन्होंने उसमें से एक सिलेक्ट किया और उसका प्राइस पूछा। तो मैंने भी बताया। उस केक में ना दोस्तों चॉकलेट का बहुत सारा यूज़ हो रखा था। तो पूरा केक चॉकलेट गनाश से कवर हो रखा था और ऊपर से भी चॉकलेट की बहुत सारी गार्निशिंग हो रखी थी और किटकैट चॉकलेट का भी यूज़ हुआ था। और कुछ आर्टिफिशियल फॉक्स बॉल भी लगे हुए थे। तो मैंने उनको प्राइस बताया। तो उसके बाद ना दोस्तों, ना उनका मैसेज आया ना फ़ोन। फिर काफ़ी टाइम बाद मैंने ही उनको मैसेज किया कि आपको कैसा केक बनवाना है? तो उन्होंने मैसेज पर ही कहा कि देखते हैं। फिर उसके बाद से ना उनका कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल आया। अब बताइए दोस्तों, केक भी अच्छा चाहिए और प्राइस भी कम हो तो ऐसे कैसे हो सकता है ना। उसके बाद मैं अपने दूसरे ऑर्डर्स कंप्लीट करने में लग गई। पर बुरा मुझे इस बात का लग रहा था दोस्तों कि देखिए, उनके कॉल पर मैंने उनसे केक्स की फ़ोटोज़ शेयर किए, उनके प्राइस भी शेयर किए और इन सब में मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया कि क्या ही बोलूँ मैं। उसी टाइम में मैं अपने दूसरे काम भी कर सकती थी। तो पर खैर चलिए, जाने दीजिए। होता है कभी कभी ऐसा भी। और किसी किसी को तो ऐसा भी लगता है दोस्तों कि होम बेकर है तो मार्केट से भी कम रेट में इनके पास केक अवेलेबल हो जाएगा। पर ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों। मार्केट रेट से कम प्राइस में हम कैसे दे सकते हैं? मटेरियल का प्राइस भी अभी बहुत ही हाई हो रहा है। तो और कम रेट के जो केक होते हैं वो तो बेकरी में ही मिल सकते हैं और हम होम बेकर्स के पास तो फ्रेश केक रहते हैं और मटेरियल भी हम अच्छे से अच्छा यूज़ करते हैं। तो प्राइस कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर क्या करें, चलिए जाने दीजिए। हम इस केक के बारे में बात करते हैं। तो ये मुझे केक आया था बटर स्कॉच फ्लेवर में बनाने के लिए और ये था 3 पाउंड में। और इन कस्टमर को ये केक 2 टायर में चाहिए था, जिसके लिए मैंने 360 ग्राम प्रीमिक्स लिया। और जो नीचे वाला केक था वो मैंने किया है 7 इंच के केक टिन में बेक। और उसके लिए मैंने 240 ग्राम प्रीमिक्स लेके केक का बैटर बना लिया और 7 इंच के केक टिन में उसको स्पॉन्ज को बेक किया। और जो ऊपर वाला जो लेयर होने वाला था दोस्तों, उसके लिए मैंने 120 ग्राम प्रीमिक्स लेके 5 इंच के केक टिन में स्पॉन्ज को बेक कर लिया। फिर मैंने दोनों स्पॉन्ज के 3 लेयर्स कट कर दिए और दोनों केक की आइसिंग मैंने अलग अलग केक बोर्ड पर कर ली। अच्छा, इस केक की क्रम कोटिंग मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी दोस्तों।
क्योंकि मुझे ये केक जिस दिन देना था उसके पहले ही दिन मुझे इसका ऑर्डर आ गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी क्रम कोटिंग मैं एक दिन पहले ही कर देती हूँ, तो ये फुल नाइट अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। क्योंकि ये 2 लेयर में देना था, मुझे 2 लेयर में करना था, तो इसको सेट होना अच्छी तरह से सेट होना इसका ज़रूरी था। तो इसकी आइसिंग मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी और ये केक मुझे नेक्स्ट डे देना था। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों। ये जो केक था, जिन कस्टमर का ये केक था, उन्होंने इस केक की फ़ोटो गूगल से ली होगी, ठीक है। और उन्होंने कहा मुझे कि मैम मुझे सिर्फ ऐसा ही केक बना कर दीजिए। जब मैंने केक की फ़ोटो देखी तो उसमें ना बहुत सारा फॉन्डेंट का काम हुआ था। तो कस्टमर को सेम टू सेम केक चाहिए था, पर थोड़ा प्राइस कम चाहिए था। तो फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, आपको मैं पूरा सेम केक बना कर देती हूँ, पर ये क्रीम में बना कर दूँगी। और ये जो जिसमें टेडी बेयर के जो आर्टिकल्स लगे थे, वो जो बनेंगे वो ग्लॉसी प्रिंट में बनेंगे। तो उसके लिए कस्टमर मान गए। तो अब ये देखिए, यहाँ ये पेपर डॉवल है। जब हम 2 टायर 3 टायर का जब केक बनाते हैं तो इससे ना हमें केक में इंसर्ट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये होता है कि केक अगर दूर जा रहा है हमारा, तो केक हिले ना और ना ही गिरे। तो ये ना पूरा केक का बैलेंस ये केक के डॉवल से बन जाता है। तो इसके लिए देखिए, ये ऐसे इस तरह से हमें केक में इंसर्ट करने पड़ते हैं। पहले मैंने इसका मार्किंग कर लिया कि मुझे कितना चाहिए, उस हिसाब से मैंने इसे मार्क करके कट कर लिया। और देखिए ऐसे नीचे वाले लेयर में मैंने इंसर्ट कर लिया। अब मैंने ये जो ऊपर वाला लेयर लिया है, इसे मैंने पैलेट नाइफ की मदद से, ये देखिए इस तरह से मैंने इसे पहले ढीला कर लिया। ये देखिए, ये ऐसे करना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो हमारा केक कहीं से निकल जाता है थोड़ा बहुत। तो ये देखिए, हमारा केक कहीं से ख़राब नहीं हुआ। ये देखो जैसे कि वैसे ही निकल रहा है। अब मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ना पैलेट नाइफ़ निकाला नहीं है, ढीला कर लिया पर पैलेट नाइफ़ निकाला नहीं है। और उसी पैलेट नाइफ़ को लगे रहने दिया और ऊपर से एक और पेपर डॉवल मैंने इंसर्ट कर लिया। और इसी की मदद से मैंने देखिए इस तरह से मैंने उठा के नीचे वाले लेयर पे मैंने इसको स्टैक कर लिया। ये देखिए, और मैंने ये देख लिया कि हमारा केक बराबर बैठा तो है ना, तो नहीं तो फिर मुझे उसे आगे पीछे करना पड़ता कि हाँ सीधे बैठने के लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने हल्के हाथों से पैलेट नाइफ को भी बाहर निकाल लिया। और उसके बाद मैंने ये जो डॉल था उसे वो अंदर की तरफ इंसर्ट कर, ये देखिए ये ऐसे, ताकि अभी हमारा केक कितने भी दूर जाए ये हिलेगा नहीं और डैमेज भी नहीं होगा। ये देखिए दिखा। और देखिए कहीं से भी केक हम पैलेट नाइफ कहीं से भी लगा नहीं है और केक कहीं से भी निकला नहीं है। ये देखिए इतना अच्छी तरह से हमारा केक स्टैक हुआ है। अब मैंने यहाँ पर ये जो पाइपिंग बैग की मदद से यहाँ पर ये क्रीम के ऐसे डॉट्स लगा दिए। ऐसा क्रीम केक के डिज़ाइन में था, तो उसी तरह से मैंने ये यहाँ पे ऐसे डॉट लगा दिए। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा फास्ट की है। और ये देखिए ऐसे बनाने के लिए बोला था मुझे। तो जो टेडी बेयर थे मैंने ये ग्लॉसी प्रिंट पे प्रिंट करवा लिए। और ये देखिए इससे क्या होता है ना दोस्तों कि जैसे कस्टमर को केक चाहिए उनके मन मुताबिक बन जाता है और थोड़ा बजट फ्रेंडली भी हो जाता है और केक भी दिखने में अच्छा दिखता है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से मैंने ये जो टेडी बेयर वो यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दिए। ये देखो, ये देखिए इस तरह से ये ग्लॉसी प्रिंट होती है दोस्तों। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मैं यूज़ करती हूँ। इसकी वजह से ना ये अगर कितना भी टाइम केक के ऊपर रखूँ ना, ये सॉगी नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ये ऊपर उनके बेटे का शायद फर्स्ट ईयर का बर्थडे था, मतलब फर्स्ट बर्थडे था, तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट नंबर का
मोनोलॉग भी लगा दिया है, ये देखिए यहाँ पर। और जो फॉन्डेंट का वर्क हुआ था वो मैंने ये पिंक वाला और जो ब्लू वाला है वो मैंने क्रीम से कर दिया। ये देखिए ये ऐसे, ये देखिए ब्लू कलर का भी काम हुआ था उसमें। तो ये सारा उस केक में फॉन्डेंट का हो रखा था, और वो जो टेडी बियर है वो भी फॉन्डेंट के ही लगे हुए थे। उसकी वजह से ना दोस्तों बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है और केक का बजट भी बढ़ जाता है। और क्रीम से करो तो देखिए इस तरह से हमारा केक बनके रेडी हो जाता है और अच्छा भी दिखता है। ये देखिए जहाँ जहाँ मैं वो केक में देख रही थी कि कहाँ कहाँ मुझे ये क्रीम का काम करना है, वहाँ वहाँ मैंने क्रीम का काम कर दिया। और अभी मैंने ये यहाँ पर दोस्तों ये सिल्वर ग्लिटर भी मैंने यहाँ पर केक पे स्प्रेड कर दिया। ये देखिए इसकी वजह से ना दोस्तों केक में शाइन बहुत ही अच्छी तरह से आती है। और ये देखिए इस तरह से हमारा केक बनके रेडी हुआ। आपको ये केक कैसे लगा दोस्तों, आप मुझे ये कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।